हेलो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के उठाओ। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। तो भैया मार्केट का हाल आपने देखा। रात बहुत कुछ हुआ है। ट्रंप ने पूरा अपना चिट्ठा दिखा दिया है कि भैया मैं इस देश के ऊपर लगाने जा रहा हूँ टैरिफ, और कितने परसेंट वो भी सब कुछ दिखाया है मार्केट में। इसी वजह से आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिली है। ये जो कैंडल बनी है ना भाई, ये उसी की देन है, ट्रंप की देन है। अब क्या आगे हो रही है, न्यूज किस तरीके की चल रही है, क्योंकि अब तो लग चुके हैं टैरिफ। आज 3 तारीख हो चुकी है, 3 अप्रैल। ये 9 तारीख से इंप्लीमेंट कर दिए जाएंगे। 9 तारीख से सब सारी तरीके से लग दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब 5 तारीख को क्या होना है, 5 अप्रैल को आपको पता ही है, कल भी मैंने एक चीज बताई थी कि बिटकॉइन जितने पड़े हैं यूएस की गवर्नमेंट के पास, उन सब का ऑडिट होने जा रहा है और पता लग जाएगी कि कितने बिटकॉइन यूएस की गवर्नमेंट के पास है, कितना वो होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ पता नहीं था, क्लियर नहीं था। तो वो कल क्लियर होगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट के लिए होने जा रही है। अब जहां से हुआ है देखो, ये तो था एक बढ़िया रेजिस्टेंस था यार मार्केट में। एक अच्छी शॉर्ट बन रही थी, लेकिन मैंने शॉर्ट ली नहीं, बच गया मैं शॉर्ट लेने से। अदरवाइज इस रेजिस्टेंस से मैं शॉर्ट आपको भी शेयर करने वाला था, खुद भी लेने था वाला। मैंने सोचा कि यार रात का टाइम है, क्यों पैसे अगर मतलब नुकसान हो गया, कहीं चली गई, कुछ पॉजिटिव ज्यादा न्यूज आ गई, तो बिना बात की क्यों ऐसे लेट कराना। इसलिए मैं बच गया। अदरवाइज बहुत तगड़ी ट्रेड जाती है भाई, इस बात का मुझे गम हो रहा है। ये कल मैं ट्रेड यहाँ से देख रहा था। मैं ट्रेड बेसिकली एक लॉन्ग लेने वाला था, जिसमें मैंने छोटा सा एसएल लिया है, $300 का एसएल लेके मैं बाहर बैठ गया था। नुकसान मुझे वहां भी हुआ है $300 का, $300 के पॉइंट का। लेकिन शॉर्ट अगर मैं लेता जो मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मजा आ जाता। खैर गलती होती रहती है मार्केट में, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। मार्केट का हाल कुछ ऐसा चल रहा है, वो देखते हैं। न्यूज़ कैसी चल रही है, ट्रंप ने फुल रेसिप्रोकल लगा दिए है। क्या चीज रही है वो मैं समझाता हूँ। इसने कहा है कि भैया हम फिर भी रेसिप्रोकल लगाते हुए, मतलब टैरिफ्स लगाते वक्त कह रहा है कि हम फिर भी बहुत काइंड रहे। काइंड किस तरीके से रहे वो मैं आपको चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, शुरू से। रिपल का जो स्टेबल कॉइन है आरएल यूएसडी, वो स्टेबल कॉइन लाइव हो चुका है अब कराकेन के ऊपर। बहुत अच्छी बात है, गुड। टिकटॉक को एक्वायर करने की बात चल रही है ओनली फैंस के फाउंडर के साथ मिलके, ठीक है। एच बार फाउंडेशन ने ये बात आगे चल रही है, टिकटॉक को एक्वायर कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ एच बार, तो भाई एच बार हो जाएगा रॉकेट। क्यों हो जाएगा रॉकेट? क्योंकि एच बार अभी जब मार्केट पंप हुई थी कुछ समय पहले, दिसंबर के टाइम पे, तो आप एच बार को देख सकते हो। एच बार बढ़िया गया था। मैं आपको बाइंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ एच बार में, सिर्फ बता रहा हूँ। अच्छी खासा एच बार ने प्राइस किया था, देखो वीक के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं तो पता लग जाएगी आपको। देखो, अच्छा खासा राइज किया था एच बार ने, कुछ ही टाइम में बहुत लंबा ऊपर तक चला गया था। 0.16 आ चुका है एच बार। अभी बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है एच बार में। इनकेस मार्केट नीचे आती है तो इस फेयर वैल्यू गैप पे उठाना, 0.1213 के आसपास उठाने की कोशिश करना है एच बार को। अभी कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन जैसी ये न्यूज़ है, अगर ये कुछ पास हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाती है चीज़, तो टिकटॉक पे इतने बड़े यूजर्स हैं भाई, उन यूजर्स तक एच बार पहुंचेगा। उन्होंने थोड़ी थोड़ी बाइंग भी करी, तो जहां इसका पुराना रेजिस्टेंस था, मतलब जहां ये पुराना पहुंचा था, वहां तो पहुंचा ही देंगे मार्केट में इसको, ठीक है। बाकी बिटकॉइन की डोमिनेंस को भी देखने की कोशिश करते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस कैसी चल रही है, फिर न्यूज़ को देखने की कोशिश करते हैं। भाई डोमिनेंस नहीं गिर रही है यार, डोमिनेंस गिरने का नाम नहीं ले रही है मेरे भाई। डोमिनेंस इस फेयर वैल्यू गैप पे आ जाओ तुम, जो मेरे दिमाग में बैठी हुई है अभी 66% का। अभी चल रहे हैं हम 62.73, लगभग 63 के आसपास चल रहे हैं। 3% का मूव और हम देख सकते हैं डोमिनेंस में, अगर सब कुछ ही पॉजिटिव हो रहा है तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप को टच करके या थोड़ा बहुत उससे नीचे से, यहाँ से नीचे चली जाएगी 3% ऊपर की तरफ। और नीचे आप देखोगे तो भैया 62 से 54 भी आना है, इसने 47 भी आना है। तो नीचे की तरफ मूवमेंट देख सकते हो कितना ज्यादा बड़ा। मतलब ऐसा है कि अगर 10% चांस है ऊपर जाने के, तो 90 प्रॉफिट के है। समझ लेना इस बात को। तो जहां आपका पोर्टफोलियो है डाउन, जितने कॉल्ट कॉइन डाउन है, उनमें 10% और गिरावट मान लो, 15% मान लो, हद से हद 15%। लेकिन बढ़ने के जो चांसेस है उनके यहाँ से 50%, 60%, 100% तक के चांसेस है। सारे ऑल्ट कॉइन, जितने ऑल्ट कॉइन क्रिप्टो मार्केट में फंडामेंटली स्ट्रांग है। आपने कोई मीम ऐसे वैसे खरीद लिया होगा डेस्क स्क्रीनर से या कहीं से, तो उस बात के लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन फंडामेंटल जितने भी स्ट्रांग ऑल्ट कॉइन मैंने आज तक आपके साथ शेयर किए हैं, या यूट्यूब पे बैठ के इंस्टाग्राम की रील में, वो सब कुछ आपके बढ़िया बढ़ेंगे। और सारे मैंने ऐसे बताए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। कभी भी कोई ऐसा कॉइन ना कोई प्रमोट करा है, ना किसी कुछ बताया है कि कोई ऐसा कॉइन बता दियो वीक, जिसकी कोई मार्केट वैल्यू ना हो, या फिर किसी की टीम स्कैम कर रही हो, वो कभी नहीं बताया, ठीक है। जो बताएं वो फंडामेंटली ज्यादा बताने की कोशिश करें हमेशा, ज्यादातर। और मीम में भी कुछ जो मीम है वो स्ट्रांग वाली मीम है, पैपे वगैरह ये भी बढ़ते हुए आपको दिख जाएंगे अगर कभी बताए भी हैं तो, ठीक है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। कल मैंने इस चीज के बारे में डिस्कशन किया था आपसे, बिटफंडेड के बारे में। कल मेरी आपने वीडियो देखी होगी ये वाली, तो एक चीज और इसके बारे में समझाना चाहता हूं मैं आपको। ये रहा भाई बिटफंडेड, ये रहा। इसमें बिटफंडेड की बात करी थी, जिसमें आपको फंडेड अकाउंट मिल जाता है। $1 लाख का मैंने ले रखा है। तो इसमें एक चीज समझानी थी, आप लोगों को एक चीज कंफ्यूजन हो रही है भाई, कि देखो, ये मेरा डेमो अकाउंट है ना। डेमो का मतलब क्या है, इसमें मैं बता देता हूँ।
ये $800 का 1 लाख, $800 में 1 लाख यूएसडीटी वाला मिला है मुझे। डेमो का मतलब ये है कि पहले मुझे 2 स्टेज क्लियर करनी पड़ेंगी, ये 2 स्टेज, ये जो है ना, ये स्टेज 1 एंड स्टेज 2, उसके बाद ये मिलेगा जो लाइव होगा। ऐसा क्यों कंपनी करती है कि पहले पैसे देके? ऐसे तो भाई सोचो, अगर $79 देके तुम्हें $5000 मिल रहे हैं, जैसे इनकी ये वाला है ना, ये चैलेंज है, ये चैलेंज देखना, ये 79 देके तुम्हें $5000 मिल रहे हैं, 5x की लेवरेज भी मिल रही है, तो 5 इंटू पहले तो 5 कर लोगे आप, ठीक है, $25,000 हो गए आपके पास लगभग। तो 79 में $25,000 मिल रहे हैं। ऐसे तो अगर कोई भी आके तुक्का मारने लगेगा भाई, बार बार 7-8 बार मार दिया उसने तुक्का, तो उसके तो काम हो गया, कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी ऐसे। तो उसके लिए ये पहले क्या करते हैं कि भाई, पहले ये कहते हैं कि तुम पहले हमें करके दिखाओ कि तुम कैसे ट्रेडर हो। तो ये 2 स्टेज देते हैं, जिसमें आपको कहते हैं कि डेली जो लॉस है तुम्हारा $5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और पूरा ओवरऑल में $10,000 से नहीं होना चाहिए। तो एक ट्रेडर समझदारी से ट्रेड करेगा। ट्रेडर वही एक्सपर्ट ट्रेडर जिसके पास स्किल है, जिसके पास कोई स्ट्रेटेजी है, या कोई लिमिट ऑर्डर लगा के ट्रेड करता है, किसी भी तरीके से ईएमआई के बेस पे ट्रेड करता है, कोई स्कैल्पिंग करता है, जैसे भी है, ठीक है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, मतलब आप कर लोगे डेली लॉस आपका $5,000 से ज्यादा, और मैक्सिमम लॉस $10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5-7 दिन का ट्रेड करोगे, स्टेज 2 में भी सेम ऐसी है, फिर आपका लाइव हो जाएगा अकाउंट, आप ट्रेड कर सकते हो। पहली बारी में बता दूं, पहली बारी में कोई भी देखो, इसे ना ट्रेड करने के लिए इसमें बहुत एक ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए एक साथ मत सोचना, छोटे छोटे प्रॉफिट को बुक करते हुए चलना, छोटे छोटे प्रॉफिट, छोटे छोटे एसएल। तो ज्यादा आपके चांसेस है कि आप इसमें जीत जाओ। अगर बहुत ज्यादा बड़े प्रॉफिट के लिए जाओगे, एक ही बारी में इन एंड आउट जाओगे, तो ज्यादा चांसेस है कि आप इसमें लिक्विड हो जाओ। मतलब नुकसान तो आपको $79 का ही होगा जो आपने पैकेज खरीदा होगा। बेसिक से स्टार्ट करना, एकदम बहुत ज्यादा उसमें मत जाना, क्योंकि 1-2 बार इसकी प्रैक्टिस पहले करनी पड़ेगी आपको, उसी के बाद एक्सपर्ट बन पाओगे, पहली बारी में एक्सपर्ट इसमें नहीं बन पाओगे। ये बात देख लेना, किसी भी ट्रेड में यार पहली बारी में एक्सपर्ट नहीं बनते, स्पेसिफिक ऐसे जब आप कोई फंडेड अकाउंट लेते हो, ठीक है। ये रहे सारे, यहाँ मिल जाएंगे आपको ये जितने भी कॉइन्स है, सारे में आप ट्रेड कर सकते हो। लेवरेज आपको इधर दिख रही होगी, देखो ये रही 5x की लेवरेज। और यहाँ मेरे पे 1 लाख है, अगर मैं लगाऊं, अभी मैंने अभी स्टार्ट नहीं करा है, मतलब वैसे तो ले लिया है मैंने ये, लेकिन मैं स्टार्ट करूंगा अभी, बैठूंगा ढंग से, जब ट्रेड करूंगा, जब बिल्कुल एकदम फोकस्ड रहूंगा, तो तभी तक मैं इसे अभी छोड़ रहा हूँ कि अभी रखो, और फिर करते हैं ट्रेड। तो मैं करूंगा तो आपका शेयर भी करूंगा, ठीक है। चलो, पूरा ऐसे ही चल रहा है जो बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तो ये सारी चीज थी, बाकी आने वाले टाइम में आपकी इसके साथ शेयर करता रहूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा बिटफंडेड का, जाके अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और ये इसलिए जरूरी है कि कंपनी बर्बाद हो जाएगी अगर ये डेमो नहीं देंगे स्टार्टिंग में, समझ रहे हो। कोई भी आके फिर तो कुछ भी करने लगेगा, ये लॉन्ग शॉर्ट करने लगेगा, कंपनी तो पैसे ही खत्म हो जाएंगे, फिर किस किस को पैसे बांटते फिरेंगे। और विड्रॉल भी प्रॉफिट के बाद हो जाएगा आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विड्रॉल का जो पे आउट है, जो भी आप पैसे इससे कमाओगे, 1 हफ्ते में आपके अकाउंट में आ जाएंगे सारे, मतलब कहीं भी विड्रॉल कर लो, किसी भी एक्सचेंज पे, कहीं भी। मार्केट का जो फियर एंड गियर इंडेक्स चल रहा है 25 पे चल रहा है। बिटफंडेड का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, जाके कर लेना। अब आ जाओ आगे, ये एच बार वाली न्यूज मैंने बता दी। दूसरी बात है भैया, ये एफ डी यूएसडीटी डी पैक हो चुका था कल, क्योंकि जस्टिनसन ने डाल दिया था इसके खिलाफ, डी पैक हो गया, नीचे चला गया, दोबारा खरीद लिया, और भैया प्रॉफिट कमा लिया। वेल्स भाई ऐसे ही करते हैं, ये देखो, वेल्स ऐसे ही करते हैं मेरे भाई, खरीद लिया 10%, आई थिंक 10% का अच्छा मुनाफा, 0.9 तक चला गया था ये, फिर आ गया $1 के बराबरी में, क्योंकि एफ डी यूएसडीटी तो स्टेबल कॉइन है ना। तो सारी इनमें भिड़ंत हुई, बाइनेंस वर्सेस क्या चल गई एकदम मार्केट में, बाइनेंस वर्सेस चल गया जस्टिनसन, और फिर थोड़ी देर में ठीक भी हो गया मामला, मोटा प्रॉफिट भी कमा लिया भाई। ऐसी हो जाती है सारी चीजें। ये देखो, लिबरेशन डे बन रहा था, लिबरेशन डे बना दिया भैया ट्रंप ने, 25% लगा दिया है सब पे ही, ऑटो इंपोर्ट्स पे लगाया स्पेसिफिक, मतलब ये गाड़ी के जो पार्ट वार्ट होते हैं ना, ये इन पे बहुत लगता है। भारत सरकार में, जब भारत में जब कोई गाड़ी आती है बाहर से, इंपोर्ट होती है गाड़ी, तो उस पर 100% टैरिफ लगता है, पता है आपको। 100%। फॉर्च्यूनर की कीमत 10-15 लाख, 15 लाख रुपए मुश्किल से, लेकिन टैक्स टूक्स मिला के सब कुछ करके 45 लाख रुपए पहुंच जाती है। कंपनी तो बहुत कम कमाती है इसमें, जो कमाती है वो सरकार ज्यादा कमाती है, खैर ये बात अलग थी। लेकिन ट्रंप ने अनाउंस कर दिया 25% टैरिफ ऑन ऑटो इंपोर्ट्स, जो 3 अप्रैल से लग जाएंगे। लेकिन जो पूरा सारा सिनेरियो कल ट्रंप ने जो तख्ती लेके बताया, सारा भी दिखाता हूं मैं आपको, वो 9 अप्रैल से लगने वाला है सारा, ठीक है। रेसिप्रोकल टैरिफ्स ऑल ऑल कंट्रीज। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि जो हमारे एनिमीज हैं, वो भी एनिमीज ही है यार। मार्केट का हालत बर्बाद कर दिया भाई ट्रंप ने। मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, बहुत कुछ निकल जाएगा मेरे मुंह से। खैर, ये देखो, ये वो तख्ती है जिसपे दिखाया है, जिसमें इंडिया का भी नाम है। 52% इंडिया लगा रही है, ये 26% लगा रहे हैं। इन्होंने कही है कि हम, जो मैंने बताया था ना कि हम फिर भी दया कर रहे हैं, उनका कहने का मतलब ये था कि ये सारी कंट्रीज तो ये कर रही हैं, इतना लगना था, लेकिन हम उन पे सब पे आधा आधा लगा रहे हैं, और अपनी कंट्री को अगेन बड़ा बनाने की बात कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी बात की है, देखो ये देख लो, ये वीडियो देख लो पहले, आप वीडियो देख लोगे पता लग जाएगी आपको। ये देखो, तख्ती ले रखी है पूरी हाथ में, ये डिस्प्ले वाला पूरा, जिसने आजकल चल रहा है जो ये वायरल। पहले तो तख्तियाँ लेते थे, व्हाइट बोर्ड होता था, ब्लैक बोर्ड होता, कुछ ऐसा। अब ये चल रहे हैं, तो ये इन पे बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे सारी चीज चल रही है, इस सारी कंट्रीज पे
इंप्लीमेंट कर चुके हैं। अब इन्होंने एक बात जो कही है, मैं पहले वो दिखा दूं आपको। पहले हाँ ये रहा, इन्होंने ये आधा जो करा है ना रेट, जो आपने भी आधे रेट देखे हैं, ये सबके आधे रेट लिखे हुए हैं ये। तो ये ट्रम्प ने कहा है कि हम बहुत काइंड हो रहे हैं, हम दयालु हैं, इसलिए हम जो है टैरिफ्स को कम लगा रहे हैं। तुम हमारी कंट्री में कुछ लेके आओगे, हमारी इकोनॉमी में, हमारी पूरी बड़ी मार्केट में आप घुसोगे, तो हमें भैया टैरिफ तो देना पड़ेगा। ये सब कुछ लगा है, लेकिन एक चीज की और रियायत दी है, जिसके वादा करा है ट्रम्प ने, कि हम आने वाले टाइम में मेजर कट करेंगे अपने टैक्सेस को अपकमिंग बिल्स में। ये बहुत बड़ी बात है भाई यूएस के अंदर। और अगर ये सब कुछ होता है तो वेल एंड गुड। देखो, वहां मनी प्रिंटिंग भी होगी अभी यूएस के अंदर, कुछ महीने में मनी प्रिंटिंग भी होगी यूएस के अंदर। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए बहुत ही बुलिश चीज है, इंडिकेट करेगा आगे की तरफ बुलिश मोमेंटम। दूसरी बात, अभी जो हुआ है बिटकॉइन के अंदर, ठीक है, प्राइस एक्शन को अगर आप देखोगे तो इतनी ज्यादा गड़बड़ी नहीं लग रही है मुझे। अभी अभी मुझे कोई डर का माहौल नहीं है, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए। ये नॉर्मल है बिहेवियर मेरे लिए, क्योंकि मार्केट पहले पंप कर गई थी ना, पहले से डंप करने चलती यहाँ चलते तो डर होता। लेकिन मार्केट पहले 88 पे पहुंच गई, उसके बाद वहीं आ गई 83 पे, तो ऐसा कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ ठीक हो जाएंगी। लेकिन 5 तारीख जो ऑडिट होने वाली है वो इंपॉर्टेंट है, 9 तारीख को ये लगा दिए जाएंगे। उसके बाद यूएस के अंदर प्रिंटिंग हो सकती है, रेट कट हो सकते हैं। और यहाँ अभी जो मैंने तुम्हें चीज़ दिखाई है, जिसमें ट्रंप ने कहा है, जिसमें रेट ये टैक्स कट की बात करी जा रही है, ये भी कहीं ना कहीं एक अच्छा इंडिकेटर रहेगा आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। और कनाडा मैक्सिको तो इन्होंने माफ़ी कर दिया है कि तुम तो हट जाओ लिस्ट से बाहर हो। बाकी सब कंट्रीज को इन्होंने देख लिया है और लगा दिया है भैया तगड़े तरीके से इन पे टैरिफ्स, ठीक है भैया। तो टैरिफ वॉर की वॉर चल रही है। अब कुछ अदर कंट्रीज किस तरीके से इस पे अपना रिएक्शन देती हैं वो देखने वाली बात है, ठीक है। सारी कंट्रीज पे लगा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई भी नहीं छोड़े। ये भाई देखो, चिली, इंडिया, इसराइल, ब्राजील, चाइना, जापान, टर्की, ताइवान, वियतनाम, पाकिस्तान, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सब पे लगा दिया है, सब पे, कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक चीज जो बहुत बुलिश दिखी है तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, देखो मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, कर दिया कर दिया, ये देखो, हरी बत्ती, हरी बत्ती है, गुड टू गो है भाई ये। ईटीएफ्स ने बाइंग करी है बहुत तगड़ी भाई, ईटीएफ्स की बाइंग हुई है, कल देख रहे हो तुम, ईटीएफ्स की काफी अच्छी बाइंग है। इतनी तो बाइंग भाई काफी टाइम से आई नहीं है मेरे भाई। लास्ट जो इतनी बड़ी बाइंग आई थी वो फरवरी में आई थी, पूरे मार्च में इतनी बड़ी बाइंग नहीं आई, समझ रहे हो। इतनी बड़ी बाइंग आई है अब, अच्छी बात है मेरे भाई, मैं तो इसे बहुत बुलिश इंडिकेट कर रहा हूँ। लिक्विडिटी आप देखोगे तो ऊपर नीचे दोनों तरफ की मार्केट खा चुकी है लिक्विडिटी, ज्यादा कुछ नहीं है लिक्विडिटी में बैठा हुआ। ऊपर 88 वाली खाली है, नीचे की भी खाली है। अब मार्केट मूव कहाँ करेगी वो आने वाले टाइम में देखा जाएगा। लेकिन ईटीएफ का डेटा देख के मैं काफी बुलिश हो गया हूँ। और देखो ये भी घुस चुका है नीचे की तरफ, हेलो हेलो देख लो भाई, 25 पे आ चुके हैं, कल 44 पे थे, मार्केट डंप हो गई, 25 पे आ गए, ठीक है। जहां तक जब तक ये है, जब तक खरीदो, स्पॉट में होल्ड करो, जैसे ही इधर आएगा तो अपना बेच के बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेंगे। सब कुछ शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। देखते रहना, समझते रहना चीज़ों को, सारी सब कुछ शेयर कर रहा हूँ A to Z आपके साथ, जो कल हुआ है। और देखो, पब्लिक ट्रेडेड कंपनी जेट किंग ने भैया 6 करोड़, 6.6 करोड़ रुपए बिटकॉइन परचेज करने के लिए कर दिए हैं। गुड भाई, जेट किंग के लिए तालियां बजती हैं यार, बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई जेट किंग, नो डाउट, ठीक है। एवेक्स 3 ऑल्ट कॉइन बताए थे कल की वीडियो में, जाके चेकआउट कर लेना, मजा आ जाएगा। बाकी ठीक है, मार्केट ऑल्ट कॉइन का तो बताऊंगा क्या, डोमिनेंस ऊपर बढ़ी रही है, एच बार दिखा दिया है आपको, टोटल मार्केट कैप। बिटकॉइन का प्राइस एक्शन ठीक है। बिटकॉइन में कोई ट्रेड देख रहे हो अभी? अभी यार मैं कोई ट्रेड नहीं देख रहा बिटकॉइन में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कुछ ट्रेड होगी मैं शेयर कर दूंगा, बस मुझे ये है कि यार कल मेरे से ये वाली ट्रेड मिस हो गई भाई, ये ट्रेड मिस हो गई। ये ट्रेड मुझे बहुत, मतलब मेरी निगाह थी, लेकिन मैंने रात, मैंने कहा नींद आ जाएगी, ये हो जाएगा, इस चक्कर में मैंने ट्रेड ली नहीं। मजा आ जाता, वरना मजा आ जाता, मजा। चलो, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, अगली बार नहीं दोहराएंगे। बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिटफंडेड का अकाउंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ क्वेश्चन हो आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मार्केट बढ़ जाएगी, स्पॉट वॉलेट बढ़ जाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं, थोड़ा सा समय लग रहा है यूएस के टैरिफ्स की वजह से, लेकिन चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद।